Hello, dear students. I am going to start a new session for class 9th and 10th students for subject science. I hope this session will really help you all to clear all your doubts. So, let me tell you first that first of all, we will complete all the chapters of chemistry of class 9th and 10th. So, let's start our session. Chapter 1 Matter in Our Surroundings, Class 9th Chemistry. So, first of all, introduction. In our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. As we all know that हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं. अभी भी आप लोग अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी. हर एक चीज़ का अपना साइज़ होता है, अपनी शेप होती है और उनका खुद का अपना अपना टेक्सचर होता है. कोई चीज़ ऐसी होगी जिसका सरफेस बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और कोई चीज़ ऐसी होगी जिसका सरफेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होगा. एग्जाम्पल्स लाइक आपके आसपास एयर होती है, खाना, पत्थर, क्लाउड्स, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट इवन. ओके, सो ऑल दीज आर व्हाट? All these things are made of what? Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. So, ये सभी चीज़ें हमारी एक सिंगल थिंग से बनी हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया मैटर. So, what is this matter? What is this matter actually? Matter is anything that occupies space and has mass is called मैटर. मैटर हर एक वो चीज़ है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ जगह ऑक्यूपाई करे एंड उसका कुछ वज़न हो, उसका कुछ मास हो. हर ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल एयर. एयर आप सभी को पता है स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसका भी कुछ वज़न होता है. लाइक आपने बैलून फुलाया तो बैलून फुलाने पर बैलून के अंदर जो हवा भरी उसने जगह घेरी. वाटर. वाटर आप सभी को पता है स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड इसका मास होता है. हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गया, शुगर, सिल्वर, स्टील, ऑल दीज आर व्हाट? मैटर. नाउ moving on to the next topic, characteristics of particle of matter. And now this matter is made up of some particles, some tiny small particles. So first, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. टाइनी मीन्स स्मॉल. छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक मैटर बनता है. लाइक टेबल है. टेबल आपका बहुत टाइनी पार्टिकल, इवन इतने छोटे पार्टिकल जो आपको नेक्ड आई से दिखेंगे भी नहीं, इतने छोटे, जितना आप छोटा समझ सकते हो उससे भी छोटा होता है मैटर का एक पार्टिकल. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. थर्ड, particles of matter have space between them. नाउ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर. ये आपको आगे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये है क्या. हर एक जो आपका मैटर होता है उसकी जो छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, यानी थोड़ी सी जगह उनमें बाकी रहती है. फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. जो आपकी मैटर है उसके जो ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये हमेशा क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं. फिफ्थ पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, यानी आपस में एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जोड़ कर रखेंगे. सो these are the characteristics of particles of matter. Now next topic is diffusion. What is this diffusion? First of all, what is the meaning of fusion? Fusion means the meeting of two. जब कोई दो आपस में मिलते हैं तो हम उसे बोलते हैं फ्यूज़न. सो व्हाट इज़ दिस डिफ्यूजन? द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. यहाँ पर इसके कहने का ये मतलब है कि जब दो मैटर आपस में मिलते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूज़न. यानी दो मैटर जब आपस में मिक्स होंगे तो वहाँ कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूज़न होगा. अब डिफ्यूज़न का जो रेट है वो
कैसे बढ़ सकता है, कैसे घट सकता है, इस बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए. सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ. अभी आपकी मान लो जो आपका मैटर है, आप ले लो फूड. ओके, फूड को आपने अभी बस घर पर आप लाए हो और आपने रख दिया एक जगह पर. सो ये जो फूड है जब तक ये पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे आपकी कोई कच्ची सब्जी है वो पड़ी हुई है, आपको उसकी कोई खुशबू नहीं आएगी. बट अगर जैसे ही आप उसको पकाओगे, उसे गर्म करोगे, उसका कुछ टेस्टी सा खाना बनाओगे, तो वो आपकी नोज़ तक आपको मतलब काफ़ी दूर तक आपको पता चलेगा कि हाँ आज घर में कुछ टेस्टी पक रहा है ना. तो वही चीज़ है कि यहाँ क्या उन्होंने कहा कि अगर हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कैसे फास्टर होगा, कोई भी चीज़ जो है हमारा एक मैटर वो दूसरे मैटर में कैसे जल्दी जल्दी मिलेगा. कैसे मिलेगा? जब हम एक मैटर के लिए टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज़ तेज़ चलने लगेंगे, मूविंग फास्टर. सो इस वजह से वो दूसरे मैटर में मिक्स हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही थी कि मान लो कोई कच्ची सब्ज़ी है, आपने वो ला के रखी, तो उसको आपको उसकी खुशबू एकदम से तो नहीं आएगी, चाहे आप उसके पास चले जाओ आपको इतनी खुशबू नहीं आएगी. लेकिन जैसे ही वही सब्ज़ी हम पकाते हैं, हमने नीचे से उसको हीट दी, उसे गर्म किया, उसे पकाया, तो हमें दूर से ही देखकर पता चल जाता है कि हाँ आज हमारे घर में कुछ टेस्टी बन रहा है. सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हमने हीट इंक्रीज़ करी, वैसे वैसे क्या हुआ, एक मैटर दूसरे मैटर में मिक्स हुआ, यानी कि सॉलिड किस में मिक्स हुआ, गैसियस में मिक्स हुआ, और जो उसके पार्टिकल हैं वो आपस में बहुत तेज़ तेज़ दौड़े और आपस में मिक्स हुए और उस सब्जी की खुशबू हम तक पहुंची. नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन आर एरोमा ऑफ परफ्यूम्स. परफ्यूम की खुशबू सभी को पता है हमें, ठीक है. स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, ये अभी मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ कि हमारे घर में अगर कुछ टेस्टी पक रहा होता है तो हमें उसकी खुशबू बहुत जल्दी पहुँचती है. स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक का यहाँ पर मतलब है अगरबत्ती, धूप जो आप अपने घर में जलाते हो. अब लाके आपने एक जगह पे रख दिया तो आपको उसकी इतनी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप उसे जलाते हो वो गैस के साथ मिक्स हो जाते हैं, उसके पार्टिकल्स, यानी मैटर का दूसरे मैटर के साथ डिफ्यूजन हो गया. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इंसेंस स्टिक की स्मेल है वो आपकी नाक तक बहुत जल्दी पहुंचती है. Now the next topic is Brownian movement. Again it's important. So Brownian movement का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था वो एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन. सो व्हाट इज़ दिस ब्राउनियन मोमेंट? The zigzag movement of the small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian movement. Brownian movement is nothing but when the particles of a matter moves zigzagly. जब आपके जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, लिक्विड के या फिर गैस के, सॉलिड्स में नहीं होता है. सो लाइक लिक्विड में बहुत जगह होती है आपस में, मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, बहुत स्पेस होता है. तो ये जो इनका जो ये पार्टिकल है छोटा छोटा लिक्विड का, वो क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा. तो वो कैसे मूव करेगा, ऐसा जिगजैग, राइट. सेम एज इन गैस में भी क्या होगा, ब्राउनियन मूवमेंट होगा, बहुत तेज़ तेज़, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल हैं गैस के वो बहुत आपस में दूर दूर हैं, ठीक है. तो ये जो दो स्टेट हैं मैटर की, ओनली इन्हीं में क्या होगा, ब्राउनियन मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, physical classification of matter. So guys, matter is classified into 5 states. वैसे आप सभी को अगर हम नॉर्मली पूछते हैं तो सभी बोलते हैं 3 states, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मोस्टली सभी को यही पता होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि बेसिकली हमारी 5 स्टेट्स होती हैं. ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि BEC. ओके, सो अभी हम इनके बारे में एक एक कर कर पढ़ेंगे. यहाँ इनके कहने का ये मीनिंग है कि जो आपका मैटर है वो हमारी अर्थ पर या फिर हमारे यूनिवर्स पर, ठीक है, किस किस फॉर्म में मिलता है. सो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट.
Okay, now one by one we will read all these. Solids. First of all, what is solid? A solid has a definite shape and definite volume. ओके, सॉलिड क्या होता है? जिसका कोई एक डेफिनेट शेप होता है, यानी एक पर्टिकुलर उसकी शेप होती है और एक पर्टिकुलर उसका वॉल्यूम होता है, उसका वजन होता है, ठीक है। नाउ सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? अ सॉलिड पोजेसेस अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप। सॉलिड में क्या होता है गाइस? एक उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, कुछ उसका क्या होगा, कुछ उसका भार होगा और कुछ उसकी एक पर्टिकुलर शेप होगी, उसकी कुछ पर्टिकुलर बाउंड्री होंगी, यानी कि एक चीज़ इतने में आई तो वो इतने में ही आएगा, इससे बाहर उसकी बाउंड्री नहीं जा सकती। एंड अ डेफिनाइट मास, उसका वज़न भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर होगा। 2 kg है तो बाद में भी 2 kg ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड्स आर रिजिड एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। रिजिड का मीनिंग अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, सो रिजिड का यहाँ पर मीनिंग है हार्डनेस, कि वो कितना हार्ड है। सो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल का क्या मीनिंग है? जैसे ये बेटा आपका सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो ऐसे आपस में क्या रहते हैं, कंजेस्टेड, जुड़े हुए। अब आप देखो, अगर आप इस पर फोर्स लगाओगे दोनों तरफ से, क्या ये कंप्रेस होगा? कंप्रेस यानी किसी चीज़ को प्रेस करना, दबाना, ठीक है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग है कि ये कंप्रेस नहीं होते, इन पे आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लो। हाँ, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये जो चीज़ है आपकी, ये जो आपका मैटर है, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, solids may break under force but it is difficult to change the shape। ये मैंने अभी आपको बताया है ना कि क्या होगा, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा आपका मैटर, कोई भी चीज़ है आपकी वो टूट जाएगी, बट उसकी शेप आप नहीं बदल सकते। नेक्स्ट, सॉलिड्स जनरली पोजेस हाई डेंसिटीज़। सॉलिड्स में क्या होता है बेटा, हाई डेंसिटीज़ होती हैं, यानी कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m/v, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। सॉलिड्स का क्या होगा, मास ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डेंसिटी भी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। तो जो सॉलिड्स होते हैं जनरली उनमें जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट, सॉलिड्स डू नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन। अब आप सभी को पता है कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंडेड हैं। नेक्स्ट, इन सॉलिड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का यहाँ पर मीनिंग है कि जो सॉलिड के पार्टिकल हैं उनके बीच में ये जो फोर्स है, जिन्होंने इनको आपस में क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है, पार्टिकल के बीच की जो फोर्स है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसमें, सॉलिड्स में। ओके, नेक्स्ट, लिक्विड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विड क्या होता है, जिसकी कोई डेफिनाइट वॉल्यूम हो, यानी उसको कुछ भार हो बट उसकी कोई शेप नहीं होती, एग्जैक्ट उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। नेक्स्ट, नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अभी हमने ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ समझी, वैसे ही अब हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे यहाँ। द मैटर इन लिक्विड स्टेट पोजेस अ डेफिनाइट वॉल्यूम, अ डेफिनाइट मास बट नो डेफिनाइट शेप। लिक्विड में क्या होता है कि वॉल्यूम तो डेफिनाइट होता है, मतलब उसका भार, उसका मास डेफिनाइट होगा, लेकिन इसकी जो शेप है वो डेफिनाइट नहीं होती। आप जिस भी कंटेनर में इसे डालोगे ये उसी की शेप ले लेगा। आपने पानी को किसी बाल्टी में डाला तो ये उसकी शेप में आ जाएगा, किसी छोटी बॉटल में डाला तो उसकी शेप में आ जाएगा। इट हैज़ नो डेफिनाइट शेप। नेक्स्ट, लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बट आर नॉट रिजिड। जो लिक्विड है वो भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है, हम उन्हें थोड़ा प्रेस कर सकते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं। सो ये रिजिड भी नहीं होते, ठीक है। लिक्विड आप सभी को पता है हार्ड नहीं होता है। दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये फ्लो कर जाता है, ये हार्ड नहीं होता, ये क्या करता है, फ्लो करता है हाई से लो लेवल की तरफ। Liquids have a property of fluidity and acquire the shape of the container in which they are kept।
यहाँ इसने क्या कहा कि जो आपका लिक्विड है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या, कि ये एक प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं जिसका नाम क्या है, फ्लूइडिटी, यानी कि फ्लो करना। ठीक है, अब जिस भी कंटेनर में से डालोगे ये उसी की शेप ले लेगा, किसी भी आप बर्तन में डालोगे उसकी शेप ये ले लेगा। नेक्स्ट, लिक्विड्स कैन अंडरगो डिफ्यूजन। आप सभी को पता है लिक्विड डिफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल हैं, लिक्विड का जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं थोड़े, इनके बीच में फोर्स क्या होती है, वीक होती है, कम होती है। लिक्विड्स ऑल्सो हैव हाई डेंसिटीज बट लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। जो लिक्विड होते हैं इसकी भी हाई डेंसिटी होती है, बट एज कम्पेयर टू सॉलिड इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। ठीक है,